अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये है उरहान गाज़ी का मज़ार और ये है उस्मान गाज़ी का मज़ार। यहाँ पर हर सिपाही अपने मखसूस लिबास में मौजूद रहते हैं। ये लिबास चमड़े वगैरह का बना होता है और ये सिपाही उसी कॉस्ट्यूम में है जैसे उस दौर में हुआ करते थे। हम इनको देखकर उसी दौर में चले जाते हैं, यानी किसी सिपाही के हाथ में तलवार है तो किसी के हाथ में कुल्हाड़ा है। अभी हमें मज़ारात के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। यूँ ही हमें अंदर जाने की इजाज़त मिलती है तो हम आपको तफसीलन अंदर के मनाज़र दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन, हमें इजाज़त मिल चुकी है। सबसे पहले हम जाते हैं उस्मान गाज़ी के मज़ार में, जो कि अर्तुगरुल का बेटा था और सुलेमान शाह का पोता था। ये है उस्मान गाज़ी के मज़ार के अंदर जाने का रास्ता। यहाँ पर दूसरे मुल्कों से भी बहुत ज़्यादा सियाह आए हुए हैं इन मज़ारात की सैर करने के लिए। बताया जाता है कि उस्मान गाज़ी की पैदाइश 1258 की है। कोई तारीख़ नहीं बताई गई, कोई महीना नहीं मिलता, लेकिन ये मिलता है कि जब उसकी वफ़ात हुई थी तो वो 21 अप्रैल 1326 को हुई थी। उस्मान गाज़ी सल्तनत उस्मानिया का बानी था। उस्मान के वालिद अर्तुगरुल की वफ़ात के बाद कोनिया पर मंगोलों के जो कब्ज़ा था वो कमज़ोर हो चुका हुआ था और सल्जूकी सल्तनत भी ख़त्म हो चुकी थी। इस तरह उस्मान गाज़ी ने उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद रखी और ये एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत कहलाई। अर्तुगरुल गाज़ी अपने बेटे उस्मान गाज़ी के लिए बहुत फ़िक्रमंद था। उसने उसकी तरबियत बहुत अच्छी करना चाहिए और उसके लिए शेख अदाबाली को कहा गया कि उस्मान गाज़ी की तरबियत बेहतर अंदाज से की जाए। इसमें रूहानी खूबियाँ भी होनी चाहिए और इसमें जिस्मानी खूबियाँ यानी जंग की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। नाज़रीन, अब हम चलते हैं उस्मान गाज़ी के मज़ार से उरहान गाज़ी के मज़ार की तरफ। तो ये है उरहान गाज़ी के मज़ार का दाखिली रास्ता। हम यहाँ से अंदर के मनाज़र आपको दिखाते हैं। उरहान गाज़ी सल्तनत उस्मानिया के दूसरे खलीफा थे और बताया जाता है कि 1323 से लेकर 1362 तक उरहान गाज़ी ने सल्तनत उस्मानिया पर हुक्मरानी की। उरहान गाज़ी ने तख्त नशीन होने के बाद अपने वालिद उस्मान गाज़ी का तर्ज़ हुक्मरानी अडॉप्ट किया और मुख्तलिफ़ रियासतों को फ़तह किया। उरहान ने पहली उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम की। उरहान गाज़ी की ज़िंदगी की बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने एक इस्लामी लश्कर तैयार किया था और उस वक्त का नाम जो लश्कर बनाया था उस वक़्त उसका नाम था यनचैरी, जो कि बाद में डिफरेंट नाम होते होते जानिसार सिपाही के नाम से यही फ़ौज मशहूर हुई। उरहान गाज़ी की शादी नीलोफर ख़ातून से हुई थी और उनसे एक बेटा मुराद पैदा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और चाहता हूँ कि मेरे व्लॉग के मुतल्लिक़ आप ज़रूर कमेंट करें कि आपने यहाँ से कुछ सीखा या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।